यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इलॉन मस्क ने अपने मिड 40s तक 4 मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बनाई हैं, वो भी 4 अलग अलग फील्ड्स में, सॉफ्टवेयर, एनर्जी, एरोस्पेस और ट्रांसपोर्टेशन। तो आखिर कैसे किया इलॉन ने ये सब? इलॉन मस्क अपने इंक्रेडिबल रेजिलियंस, उनकी टायरलेस वर्क एथिक और नए नए इनोवेशंस के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इलॉन मस्क हर वीक 100 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और इलॉन के कैरेक्टर का सबसे स्ट्रिकिंग पार्ट था उनका रीडिंग का शौक। छोटी सी उम्र से ही उनके हाथ में हमेशा एक बुक होती थी। उनके भाई किम्बल मस्क कहते हैं कि वीकेंड पे वो दिन में 10 घंटे तक पढ़ते थे और कभी कभी तो एक दिन में वो 2 बुक खत्म कर लेते थे। फैमिली शॉपिंग पे जाती और बीच रास्ते से इलॉन गायब हो जाते। फिर किम्बल या उनकी मां नजदीकी बुक स्टोर में जाते और वहां पे इलॉन को कॉर्नर में फ्लोर पे बैठे हुए बुक पढ़ते हुए पाते। इलॉन जब बड़े हुए तो स्कूल के बाद 2 बजे बुक स्टोर पे चले जाते और 6 बजे तक वहां रहते, जब तक उनके पेरेंट्स घर वापस नहीं आ जाते। वो फ्रिक्शन बुक्स, कॉमिक्स और फिर नॉन फ्रिक्शन टाइटल पढ़ते गए। इलॉन ने द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, इज़ैक एजिमोव फाउंडेशन सीरीज और रॉबर्ट हिलियंस की द मून इज द हार्ट्स मिस्ट्रेस को अपनी फेवरेट बुक में शामिल किया, साथ में द हिचकर्स की गाइड टू द गैलेक्सी भी। इलॉन ने 2 सेट्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया पढ़ डाले। इलॉन की फोटोग्राफी मेमोरी थी और इंसाइक्लोपीडिया ने उन्हें एक फैक्ट फैक्ट्री बना दिया। अगर उनकी बहन टोस्का पूछती कि अर्थ से मून तक की डिस्टेंस कितनी है तो इलॉन तुरंत एग्जैक्ट डिस्टेंस बता देते। उनकी माँ मे मस्क कहती हैं, अगर हमको कोई सवाल होता तो टोस्का कहती जस्ट आस्क जीनियस बॉय। इलॉन ने अपने बुक वॉर्म रेपुटेशन बचपन से बना ली थी। एक रात वह जब अपने सिबलिंग्स के साथ बाहर खेल रहे थे तो उनमें से किसी ने अंधेरे से डरने की शिकायत की। इलॉन ने तुरंत जवाब दिया, डार्क इज द अब्सेंस ऑफ लाइट। लेकिन बच्चा उस जवाब से बिल्कुल खुश नहीं था। मे कहती है कि इलॉन जेन्युइनली सोचते थे कि लोग उनके गलत सोच को करेक्ट करने पर खुश होंगे। उन्होंने हमेशा सच्चे दोस्त की जरूरत महसूस की। मे माँ होने के नाते बहुत दुखी होती थी क्योंकि उन्हें लगता था इलॉन को दोस्तों की कमी है। जैसे जैसे इलॉन बड़े हुए उनका अफेक्शन अपने सिबलिंग्स और कजन्स के लिए बढ़ता गया। स्कूल में वो शायद अलग थे लेकिन फैमिली के साथ आउटगोइंग थे और धीरे धीरे अपनी फैमिली में उन्होंने एल्डर और लीडर का रोल ले लिया। इलॉन के चाइल्डहुड में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी लेकिन उनका रीडिंग का ऑब्सेशन उनकी करियर सक्सेस में एक बड़ा फैक्टर बना। जब कोई इलॉन से पूछता कि उन्होंने स्पेस ट्रैवलिंग रॉकेट बनाना कैसे सीखा तो उनका जवाब होता, आई रीड द बुक्स। जब इलॉन ने स्पेसएक्स शुरू किया तो उन्हें रॉकेट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। उन्होंने कुछ ब्रिलियंट लोगों को हायर किया जैसे टॉम म्यूलर जो एक रॉकेट इंजीनियर डिजाइनर थे। टॉम और उनके एम्प्लॉयज कहते हैं कि इलॉन हमेशा सवाल पूछते रहते थे। पहले टॉम को लगता कि इलॉन उन्हें टेस्ट कर रहे हैं लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि वो खुद सीखने की कोशिश कर रहे थे। इलॉन हमेशा पूछते, तुमने ऐसे क्यों किया, इसके पीछे फिजिक्स क्या है। इलॉन फिजिक्स समझते थे लेकिन उन्हें उसे अप्लाइड फिजिक्स में कन्वर्ट करना था और धीरे धीरे उन्होंने टेक्स्ट बुक पढ़ते हुए और अपनी टीम से सीखते हुए रॉकेट साइंस में मास्टरी हासिल की। एक कॉमन बिलीफ है कि अगर आपको वर्ल्ड क्लास बनना है तो एक ही फील्ड पर फोकस करना चाहिए, लेकिन इलॉन ने इस रूल को तोड़ दिया। उनका एक्सपर्टीज रॉकेट साइंस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर पावर और एनर्जी जैसी मल्टीपल फील्ड्स में है। इलॉन मस्क का वर्क एथिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेड्यूल लॉन्ग वर्किंग हावर में डिवाइडेड है। 5 मिनट के इंक्रीमेंट्स में उनका दिन सेट होता है जिससे उनका हर सेकेंड अकाउंटेंट हो। लंच भी वो अक्सर मीटिंग्स के बीच में जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो अगर आप इलॉन की सक्सेस स्टोरी देखें तो यह उनकी रिलेंटलेस प्योरसूट ऑफ लर्निंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस का नतीजा है।